स्वागत है एंशंट इंडियन सिविलाइजेशन में, जहां प्राचीन रहस्य, देवताओं की कथाएं और ब्रह्मांड के रहस्य जीवित हो उठते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम शब्द डिस्ट्रॉयर या विनाशक सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तबाही, हिंसा, डर, राइट? एक ऐसी छवि जिससे डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस अत्यंत डरावने टाइटल के ठीक पीछे दरअसल एक बेहद खूबसूरत, सार्थक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है नवीनीकरण यानी रिन्यूअल का। आज हम इसी दर्शन की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर इस विनाश का असली मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विनाश का मतलब हमेशा हिंसा ही होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ चीजों को तोड़-फोड़ देना है? या फिर नए विकास को जन्म देने के लिए क्या ये एक गहरा और बेहद जरूरी मैकेनिज्म है? सोचिए, अगर नई फसल उगानी हो तो पुराने खरपतवार को तो हटाना ही पड़ेगा ना। इस विश्लेषण में हम इसी बात पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि अंत के बिना किसी नई चीज की शुरुआत आखिर असंभव क्यों है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, गलत समझे गए विनाशक। दूसरा, विरोधाभासों के देव। तीसरा, नटराज को समझना। और चौथा, ब्रह्मांडीय लया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, गलत समझे गए विनाशक, जहां हम अंत को एक नए नजरिए से देखेंगे। हिंदू दर्शन के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक है त्रिमूर्ति की धारणा। इसमें 3 प्रमुख शक्तियां हैं। ब्रह्मा, जो क्रिएट करते हैं यानी सृजन करते हैं। विष्णु, जो सृष्टि को प्रिजर्व करते हैं यानी संरक्षण करते हैं। और शिवा, जो डिस्ट्रॉय करते हैं यानी विनाश करते हैं। अब देखिए, इस विशाल ब्रह्मांडीय चक्र को पूरा करने के लिए इस तीसरे तत्व की भूमिका उतनी ही अनिवार्य है जितनी बाकी दोनों की। इसके बिना तो सृष्टि और संरक्षण एक जगह पर आकर बिल्कुल रुक ही जाएगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस फिलॉसफी में विनाश कोई हिंसा नहीं है। यह पूरी तरह से एक रिन्यूअल है, एक नवीनीकरण है। मैदान को साफ करना ताकि वहां कुछ नया पनप सके। जैसे प्रकृति में कुछ बीज तब तक अंकुरित नहीं होते जब तक जंगल में आग न लग जाए। आग की गर्मी ही उन्हें नए जीवन के लिए खोलती है। पुरानी चीजों का हटना नई चीजों के आने की जगह बनाता है। और इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया को हम आम इंसानी अनुभवों से भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना। किसी नए चैप्टर की शुरुआत के लिए पुराने का अंत जरूरी होता है। किसी ऐसे रिश्ते का टूटना जो अब ठीक नहीं चल रहा, या फिर किसी ऐसे करियर का खत्म होना जो अनुकूल नहीं था। शुरुआत में ये एक भयंकर तबाही जैसा जरूर लगता है, लेकिन दरअसल जो चीजें अब हमारे लिए सही नहीं हैं, उनका झड़ जाना ही एक नए आगाज की बुनियाद रखता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला बिल्कुल वही रिन्यूअल है। अब आते हैं भाग 2 पर, विरोधाभासों के देव, यानी एक ऐसे देवता जो चरम शक्तियों के स्वामी हैं। यहां एक बेहद रोचक कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ माउंट कैलाश की चोटी पर हजारों सालों से गहरे ध्यान में बैठे एक सन्यासी का रूप है जो सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ वही सन्यासी पार्वती के प्रति एक बेहद समर्पित और पैशनेट पति भी हैं। परम अकेलापन और परम जुड़ाव, इन दोनों का ये अनोखा संगम ही उनके व्यक्तित्व को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। एक और जबरदस्त विरोधाभास इनके रूप में नजर आता है। एक तरफ राक्षसों का नाश करने वाला वो भयानक रूप है, एक प्रलयानकारी शक्ति जो बुराई को जड़ से मिटा देती है। और दूसरी तरफ वही ऊर्जा सबसे शांत और सौम्य योगी के रूप में विराजमान है, जिसकी उपस्थिति से ही अत्यंत शांति का आभास होता है। विनाश और परम शांति दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इस पैराडॉक्स का शायद सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ मौजूद है। एक समय में इस सृष्टि को बचाने के लिए वे हालाहाल जहर पी लेते हैं, जिससे उनका गला नीला पड़ जाता है। ये एक अत्यंत पीड़ादायक और कष्टदायी शारीरिक बलिदान है। लेकिन ठीक अगले ही पल वे पूरे अस्तित्व को सजाने और समेटने के लिए बेहद सरलता और ग्रेस के साथ अपना नृत्य करते हैं। भयंकर कुर्बानी और अस्तित्व का एफर्टलेस नर्तन, दोनों ही उनके विभिन्न रूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, नटराज को समझना, जहां हम नृत्य के देवता को डीकोड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि हम इस व्हाइट बोर्ड पर किसी प्रसिद्ध संग्रहालय की उस कांसे की मूर्ति को ड्रॉ कर रहे हैं। ये शिवा का सबसे मशहूर रूप नटराजा है। सेंटर आकृति में एक पैर हवा में उठा हुआ है, भुजाएं चारों ओर फैली हुई हैं और एक नृत्य चल रहा है। ये मूवमेंट बेहद ऊर्जावान और तेज रफ्तार वाला लगता है। लेकिन इस पूरी हलचल और फिजिकल ऊर्जा के ठीक बीच उनके चेहरे पर ऐसी अखंड शांति मौजूद है जो बदलती ही नहीं,
बाहर ब्रह्मांड का तूफान चल रहा है और भीतर एक अजीब सा शांत समंदर है। अब इस विजुअल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक पैर हवा में है तो दूसरा पैर किसी चीज को दबा रहा है। ध्यान से देखिए, वो चीज एक बौना राक्षस है जिसे अपस्मारा कहा जाता है। ये अपस्मारा दरअसल अज्ञानता यानी इग्नोरेंस का प्रतीक है। तो शिव का यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं है। इसका सीधा अर्थ इस अज्ञानता या इग्नोरेंस को अपने पैरों तले लगातार और सक्रिय रूप से कुचलना और खत्म करना है। उस मूर्ति के चारों ओर आग का जो आकर्षक छल्ला हम देखते हैं वो संसारा का प्रतीक है। ये संसारा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस अनंत और अजीब चक्र को दिखाता है जो कभी थमता नहीं। ये अनंत आग का घेरा ही वो विशाल आंगन है जिसके भीतर ये असाधारण ब्रह्मांडीय नृत्य बिना किसी बाधा के लगातार चल रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, ब्रह्मांडीय लय, अस्तित्व की एक अविरल गति। यहाँ हम तांडवा के 2 प्रमुख और विपरीत पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं। पहला है आनंद तांडवा, यानी परम आनंद और सृजन का नृत्य, और दूसरा है रुद्र तांडवा, जिसे विनाश का नृत्य माना जाता है। सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं लगती हैं, है ना? लेकिन गहराई में समझें तो आनंद का नृत्य और विनाश का नृत्य दरअसल बिल्कुल एक ही मूवमेंट है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे किस नजरिए या एंगल से देख रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेहद शानदार तरीके से इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि सृजन, संरक्षण और विनाश ये कोई 3 अलग अलग घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम अलग करके देखें। ये तीनों अस्तित्व का एक अविरल और कंटिन्यूअस बहाव हैं। एक अनब्रेकेबल रिदम, एक चक्र पूरा होता है तभी तो दूसरे की बुनियाद पड़ती है। सब कुछ एक ही लय में चल रहा है। लेकिन क्या होता है जब ये नृत्य रुक जाता है, जब गतिविधि थमती है, तो ब्रह्मांड अचानक से गायब या हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो जाता। इसकी बजाय पूरा का पूरा विश्व वापस घुलकर अपनी उसी मूलभूत और कच्ची संभावना, अपने पूरे पोटेंशियल में वापस लौट जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल शांत, कुछ नया फिर से मैनिफेस्ट होने के इंतजार में। तो इस पूरे दर्शन को समझने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है। अगर ये ब्रह्मांड ठहर कर अपने आदि रूप या पोटेंशियल में सिमट जाता है, तो जब ये रिदम अटल रूप से दोबारा शुरू होगी तो आखिर कौन सी नई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां मुक्त होंगी? इस गहरे सवाल को यहीं छोड़ते हैं। अगले विश्लेषण में हम शिवा के उसी परम परिवार पर फोकस करेंगे जिसमें पार्वती, गणेशा और कार्तिकेय शामिल हैं, और उनके अद्भुत डायनामिक को समझेंगे। तब तक के लिए विचार करते रहिए। नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के सबसे अकेले और विरक्त सन्यासी की दुनिया में चलने वाले हैं। मेरा मतलब है शिव, जिन्हें हम अक्सर कैलाश की उन ठंडी बर्फीली चोटियों पर ध्यान में लीन देखते हैं। वो एक ऐसे योगी हैं जो इस दुनिया के शोर शराबे और मोह माया से मीलों दूर अपनी ही अनंत शांति में रहते हैं। उनकी इमेज एक ऐसे देवता की है जिन्हें सांसारिक बंधनों या रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि उनका एक पूरा परिवार है, और उस परिवार के हर एक सदस्य की अपनी एक जबरदस्त और प्रेरक कहानी है जो सच में पूरे ब्रह्मांड को दिशा देती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक इतना आज़ाद और अकेला सन्यासी भला एक भरे पूरे दिव्य परिवार का सेंटर कैसे बन जाता है? काफी अजीब लगता है ना सुनने में। एक तरफ है पूर्ण वैराग्य और ध्यान की अतः गहराई, और दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन की सारी जिम्मेदारियां। संन्यास और गृहस्था जीवन का ये अनोखा बैलेंस ही दरअसल इस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस परिवार की स्थिरता और ऊर्जा, यानी पार्वती जी की। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पार्वती जी के आने से ही आता है। देखिए, पार्वती नाम का मतलब ही होता है पर्वत की पुत्री। वो सीधे तौर पर विशाल और अधिक हिमालयस की बेटी हैं, और उनका अस्तित्व भी उन्हीं पहाड़ों की तरह बिल्कुल अटल है। अब वो कोई शांत या बस चुपचाप बैठकर इंतजार करने वाली नहीं थी। एक ध्यान में डूबे विरक्त सन्यासी का ध्यान अपनी तरफ खींचना कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। जब शिव ने शुरू में उन्हें अनसुना किया ना, तब भी उनका दृढ़ निश्चय बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने शिव की ही तरह कठोर नियम अपनाए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो उनके बराबर की शक्ति हैं। अब इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
एक तरफ है शिव, जो शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं, बिल्कुल अकेले और शांत। और दूसरी तरफ है पार्वती, जो गतिशील ऊर्जा है, डायनामिक एनर्जी। पार्वती ही दरअसल वो जेंटल पर बेहद मजबूत शक्ति है जो इस अवधूत सन्यासी को गृहस्था जीवन की तरफ वापस खींच लाती हैं। एक बार सोचिए, अगर पार्वती ना होती तो शिव कभी विवाह ही नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते और इस सृष्टि का आगे विस्तार ही नहीं होता। वो बस ध्यान में बैठे एक अकेले सन्यासी ही रह जाते। और इन दोनों के इस मिलन का सबसे अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वरा। ये एक ऐसा दिव्य रूप है जो ये दिखाता है कि शिव और पार्वती अलग अलग हैं ही नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व हैं, आधा पुरुष और आधी स्त्री। ये यूनिवर्स के परफेक्ट बैलेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि देखिए, बिना ऊर्जा के चेतना जड़ है और बिना चेतना के ऊर्जा बिल्कुल दिशाहीन होती है। ये फॉर्म हमें सिखाता है कि सृष्टि इन दोनों शक्तियों के पूर्ण मिलन पर ही आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस परिवार के पहले बेटे की, जो बुद्धि और विघ्न दोनों से जुड़े हैं। हाँ, गणेश जी। इनके जन्म की कहानी तो किसी इंटेंस इमोशनल ड्रामा से कम नहीं है, जिसने सच में पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया था। होता यह है कि एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने हल्दी के लेप से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बच्चे को द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया। अब थोड़ी देर में जब शिव वापस आए और अंदर जाना चाहा, तो उस अनजान बालक ने उन्हें वहीं रोक दिया, कड़ी टक्कर दी। क्रोध में आकर शिव ने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और उन्होंने ये सब देखा, तो वो पूरी तरह टूट गईं। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड के भस्म होने का खतरा पैदा हो गया। ये देखकर शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस बालक को जीवित करने के लिए सबसे पहले मिलने वाला प्राणी, जो कि एक हाथी था, उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया। और इस एक घटना ने गणेश जी की नियति हमेशा के लिए तय कर दी। उन्हें विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिला, यानी वो देवता जिन्हें किसी भी शुभ काम या पूजा से सबसे पहले पूजने का वरदान प्राप्त है। उनका हाथी का सर उनकी अतः बुद्धि और विशालता का प्रतीक बन गया। एक ऐसे देवता जो आपके रास्ते की रुकावटों को पहचानते भी हैं और उन्हें पूरी तरह दूर भी करते हैं। वैसे इस विषय पर हम आगे के एक अलग विश्लेषण में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए चलिए मिलते हैं इस परिवार के दूसरे बेटे से, कार्तिकेय, जो इस दिव्य सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि युद्ध के देवता हैं। यहाँ आकर इस परिवार की एनर्जी और भी ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक हो जाती है। इनका जन्म असुरों के विनाश के लिए सीधे शिव के बीज से हुआ था, जिसे अग्निदेव ने धारण किया और एक पवित्र नदी तक ले गए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। इनके 6 सिर हैं, जो इनकी हर दिशा में देखने और हमेशा सतर्क रहने की क्षमता को दिखाते हैं। एक बेहद सुंदर मोर पर सवार होकर ये असुरों के खिलाफ देवताओं की सेना को लीड करते हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत में इनकी अत्यधिक लोकप्रियता है, जहां इन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ मुरुगन या सुब्रमण्या के नाम से पूजा जाता है। तो अब जब हम इन सभी को एक साथ देखते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय परिवार एक पूर्ण संतुलन का प्रतीक बन जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ एक आम परिवार की कहानी नहीं है, ये दरअसल इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट है। इस टेबल में देखिए, एक तरफ शिव हैं, जो वैराग्य यानी रिनंसिएशन के प्रतीक हैं, संसार से पूरी तरह मुक्त। दूसरी तरफ पार्वती हैं, जो संसार से लगाव या एंगेजमेंट को दर्शाती हैं। फिर आते हैं इनके बच्चे गणेश, जो बुद्धि के प्रतीक हैं, और दूसरे बेटे कार्तिकेय, जो शौर्य और ब्रेवरी को दर्शाते हैं। ये चारों आपस में जुड़े हुए ऐसे तत्व हैं जो मिलकर एक परफेक्टली बैलेंस्ड और संपन्न जीवन का निर्माण करते हैं। इनमें से किसी एक के बिना भी बाकी सब अधूरा है। अब इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक विचार जो हम सबके जहन में आना चाहिए, वो ये है कि एक वैरागी जो खुद में स्थिर है और एक गृहस्था जो दुनिया से जुड़ा है, उनके बीच का ये सदियों पुराना बैलेंस आज के इस तेज रफ्तार आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। हम अपनी आंतरिक शांति और इस भीड़भाड़ वाली दुनिया की चुनौतियों के बीच आखिर बैलेंस बनाएं तो कैसे बनाएं? सच तो ये है कि ये परिवार हमें बताता है कि दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने ठहराव और कर्म के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही सच्चा जीवन है। ये तो सिर्फ इस दिव्य परिवार के ढांचे को समझने की बस एक शुरुआत थी। हमारे आगे आने वाले विश्लेषण में हम खुद शिव पर सजे उन रहस्यमयी प्रतीकों को डिकोड करेंगे, जिन्होंने सदियों से हम सबको आकर्षित किया है, जैसे विनाश की तीसरी आंख, जटाओं में बहती शांत गंगा, माथे का अर्धचंद्र और विष पीने वाला वो नीलकंठ।
आगे बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए इन विचारों पर मनन जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम प्राचीन परंपराओं की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी आकृतियों में से एक को गहराई से समझने जा रहे हैं, और वो है शिव। मूर्तियों, चित्रों और पुराने ग्रंथों में यह स्वरूप बहुत गहराई से रचा बसा है। लेकिन यह सिर्फ एक चित्र या मूर्ति नहीं है। इसका हर एक छोटा सा हिस्सा, हर एक प्रतीक अपने आप में एक बहुत ही गहरा अर्थ समेटे हुए है। ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है, शिव का रूप इतना तीव्र, इतना अनोखा क्यों है? बाघ की खाल, बिखरी हुई जटाएं और माथे पर वो तीसरी आंख, आखिर ये सब क्यों है? सच तो ये है कि ये सब सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इस स्वरूप का हर एक आभूषण, हर एक शारीरिक विशेषता एक तरह का कोड है जिसे डीकोड किए जाने का इंतजार है। ये एक पूरी की पूरी विजुअल भाषा है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम ज्ञान की अग्नि को समझेंगे, फिर देखेंगे दिव्य तीव्रता का संतुलन, इसके बाद समय और मन पर नियंत्रण की बात होगी, फिर हम संसार के दुख के रूपांतरण को डीकोड करेंगे, और अंत में भौतिक शरीर के पार क्या है उसे जानेंगे। पहला खंड, ज्ञान की अग्नि यानी तीसरी आंख। जब भी माथे पर मौजूद इस बंद तीसरी आंख की बात होती है तो कहानियों में अक्सर यही सुनने को मिलता है कि इसके खुलने से हर चीज भस्म हो जाती है। कई बार इसे किसी तरह की जादुई या मानसिक शक्ति मान लिया जाता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये तीसरी आंख वास्तव में ज्ञान की अग्नि का प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है यथार्थ को यानी सच्चाई को इतनी स्पष्टता से देखना कि उसके सामने कोई भी झूठ, भ्रम या अज्ञान टिक ही ना सके, वो सब बस जलकर राख हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, दिव्य तीव्रता का संतुलन, जिसे दर्शाती है जटाओं में मौजूद गंगा नदी। ये कहानी सच में बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि जब विशाल और प्रचंड गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थीं, तो उनका बहाव इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो सकती थी। इस महाविनाश को टालने के लिए शिव ने उस प्रचंड जलधारा को अपनी उलझी हुई जटाओं में थाम लिया। जटाओं में उलझकर वो विनाशकारी ऊर्जा शांत हुई और फिर पानी सौम्य, जीवन देने वाली धाराओं के रूप में धरती पर बहने लगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है। यहाँ गंगा उस असीम दिव्य ऊर्जा या सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। शुद्ध सत्य अक्सर इतना तीव्र होता है कि एक आम इंसान उसका सीधे सामना नहीं कर सकता। वो असीम ऊर्जा विनाशकारी भी साबित हो सकती है। इसलिए एक मध्यस्थ या मीडिएटर की जरूरत होती है। यहाँ शिव उसी मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वो उस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसे संतुलित करते हैं और फिर उसे उस रूप में हम तक पहुंचाते हैं जिसे हम आसानी से सहन कर सकें। तीसरा खंड, समय और मन पर नियंत्रण, जिसका प्रतीक है माथे पर सजा अर्धचंद्र। हम सब जानते हैं कि चांद के अलग अलग चरण होते हैं। ये लगातार घटता और बढ़ता रहता है, और यही घटना और बढ़ना असल में समय के बीतने, जीवन के चक्रों और सबसे जरूरी बात हमारे मन की चंचल प्रकृति का एक बहुत ही सटीक विजुअल रूपक है। जैसे चांद कभी एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी हमेशा बदलती रहती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा संदेश ये है कि शिव इस चांद को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने समय और इस हमेशा बेचैन रहने वाले मन पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। वो इन प्राकृतिक चक्रों या मानसिक उथल-पुथल के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके स्वामी हैं। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सीख है। चलिए अब आते हैं चौथे खंड पर, संसार के दुख का रूपांतरण और नीलकंठ का रहस्य। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, नीलकंठ। इसका सीधा सा मतलब होता है नीले गले वाले। लेकिन सवाल ये है कि ये शारीरिक बदलाव आखिर आया कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है। समुद्र मंथन की वो घटना याद है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, तो उसमें से कई कीमती चीजों के साथ साथ एक बेहद खतरनाक और जानलेवा विष भी निकला था, हलाहल। ये विष इतना घातक था कि पूरा ब्रह्मांड तबाह हो सकता था। तब सबको बचाने के लिए शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसी वक्त पार्वती जी ने अपना हाथ उनके गले पर रख दिया ताकि विष शरीर के अंदर न जा सके,
वो विष वहीं गले में रुक गया और उसके जबरदस्त असर की वजह से कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे गहरा दार्शनिक हिस्सा है। ये विष दरअसल दुनिया की तमाम नकारात्मकताओं, दुखों और कष्टों का प्रतीक है। अगर इसे निगल लिया जाए तो इंसान अंदर से खत्म हो जाएगा, अगर बाहर थूक दिया जाए तो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसे गले में रोक लेने का मतलब है उस भारी पीड़ा और नकारात्मकता को सुरक्षित रूप से अपने अंदर समेटना और उसे पूरी तरह से रूपांतरित कर देना। ये बिना खुद को नष्ट किए दुनिया के दुखों को संभालने की सबसे बड़ी मिसाल है। 5वां और आखिरी खंड भौतिक शरीर के पार, जहां हम भस्म और बाघ की खाल की बात करेंगे। शरीर पर जो चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं वो भी गहरे अनुशासन की याद दिलाती हैं, जैसे कि शरीर पर शमशान की भस्म लगाना। ये कोई सजावट नहीं है, ये हर पल इस बात की याद दिलाता है कि ये शरीर बस कुछ ही वक्त का मेहमान है और एक दिन इसे राख बन जाना है। ये विचार अहंकार को जड़ से मिटा देता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ की खाल पहनना इस बात का प्रतीक है कि इंसान ने अपनी जंगली, अनियंत्रित इच्छाओं और पशु प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। शिव का ये स्वरूप इतना विशाल है कि इसे एक बार में समझ पाना नामुमकिन है। आज हमने मुख्य प्रतीकों को डिकोड किया, लेकिन आगे आने वाले समय में लिंगम, अर्धनारीश्वर और भैरव जैसे जटिल और अनोखे रूपों को भी डिकोड किया जाएगा। उनमें भी ज्ञान का एक अलग ही ब्रह्मांड छिपा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए वापस उसी ज्ञान की अग्नि पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जरा सोचिए, जब तीसरी आंख खुलती है और दुनिया का सारा भ्रम, सारा झूठ जलकर पूरी तरह राख हो जाता है, तो आखिर में कौन सी वास्तविकता पीछे रह जाती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो परम सत्य है जिसे ये पूरे का पूरा स्वरूप सदियों से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते और स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक खाली कैनवस यानी इस व्हाइट बोर्ड पर उकेरने वाले हैं भगवान शिव के उन रूपों को जो रहस्यमयी भी हैं और विरोधाभासी भी। सदियों से ये दार्शनिक विचार इंसान को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शिव के रहस्य को गहराई से समझना है ना, तो सबसे पहले ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो किसी एक सांचे या भावना में फिट नहीं बैठते। वो एक ही पल में बिल्कुल अमूर्त, भयंकर, रौद्र और एकदम सौम्य यानी शांत भी हो सकते हैं। यही तो उनका सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहां सृष्टि और विनाश दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शिव की 4 अलग अलग अभिव्यक्तियों पर बात करेंगे। पहला, निराकार अनंत लिंगम। दूसरा, 2 भाग 1 वास्तविकता। तीसरा, दहलीज के रक्षक। और चौथा, ब्रह्मांडीय मौन गुरु। एकदम अमूर्त रूप से शुरू करके हम असीम शांति तक का सफर तय करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ। निराकार अनंत लिंगम, जो शुद्ध चेतना और रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। लिंगम को किसी इंसान की आकृति के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये परमेश्वर के उस अनंत और निराकार रूप को दर्शाता है, जिसकी कोई भौतिक सीमा ही नहीं है, जिसका न तो कोई आदि है न ही कोई अंत। दरअसल ये ब्रह्मांड के उस खालीपन और पूर्णता का प्रतीक है जहां से सब कुछ शुरू होता है और अंततः वहीं खत्म भी। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी पश्चिमी भ्रांति को दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर गलत जानकारी की वजह से लिंगम को महज एक यौन प्रतीक मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में ये रचनात्मक ऊर्जा के साथ एकाकार होती शुद्ध चेतना का एक बेहद पवित्र प्रतीक है। वो आदिम ऊर्जा जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। अगर हम इसके स्वरूप को ध्यान से समझें तो यह बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे शिव के रूप में उस शांत, चिकने पत्थर को पार्वती रूपी गोलाकार आधार ने थाम रखा है। ये महज एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है। शिव यहाँ अचल चेतना है और पार्वती वो गतिशील ऊर्जा जो उस चेतना को जीवन देती हैं, उसे सक्रिय करती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रूप की ओर। 2 भाग 1 वास्तविकता, भगवान शिव का प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप। इस रूप में जो विरोधाभास है ना, वो सच में अद्भुत है। एक तरफ शिव का वैरागी रूप है, नीला कंठ, बिखरी हुई जटाएं और शरीर पर बाघ की खाल, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ पार्वती का बेहद सौम्य और सुशोभित रूप है,
सुंदर आभूषणों से सजे हुए, जो मातृत्व और करुणा की झलक देते हैं। एक ही शरीर में कठोरता और कोमलता का ऐसा अनूठा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता। ध्यान रहे, ये सिर्फ उभयलिंगीपन का चित्रण भर नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली फिलॉसफी है, एक उद्घोषणा कि नर और नारी एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक ही दिव्य वास्तविकता के दो अटूट हिस्से हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब पौरुष और स्त्रीत्व दोनों को बराबर का सम्मान मिले। अब बढ़ते हैं तीसरे रूप की तरफ, दहलीज के रक्षक, यानी काल भैरव का रौद्र रूप। जैसे ही हम अर्धनारीश्वर के उस सौम्य शांति से आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक बेहद सतर्क और खौफनाक छवि उभरती है। शमशान के रक्षक के अस्त्रों पर जरा गौर कीजिए। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में ब्रह्मांडीय ध्वनि निकालने वाला डमरू। हाथ में जो खोपड़ी या कपाल है, वो हमारे अहंकार के नाश का प्रतीक है, और उनके साथ चलने वाले कुत्ते, वो समाज की सीमाओं से परे के वैराग्य को दर्शाते हैं। ये सब कुछ मृत्यु और विनाश की तरफ साफ इशारा करता है। पर समझने वाली बात यह है कि भैरव इसलिए भयानक नहीं है क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो भयानक इसलिए है क्योंकि वो ठीक उस दहलीज पर खड़े हैं जहां हर इंसान को एक न एक दिन पहुंचना ही है, जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम रेखा। वो उस कड़वे सच के रक्षक है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करना चाहते हैं। तांत्रिक परंपराओं में तो यहाँ तक माना जाता है कि मृत्यु के साक्षात रूप का सामना करना एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक उद्देश्य को पूरा करता है। जब इंसान इस रौद्र रूप का डटकर सामना करता है तो उसके भीतर से डर का कॉन्सेप्ट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक बार सबसे बड़े डर का सामना कर लिया तो फिर दुनिया की बाकी चिंताएं तो वैसे ही बेमानी हो जाती हैं। ये एक सच्ची आज़ादी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। शमशान में रहने वाला, हाथ में कपाल लिए मृत्यु का ये भयानक रक्षक अचानक से एक सौम्य मार्गदर्शक और ज्ञान का प्रतीक कैसे बन जाता है? और बिल्कुल यही सवाल हमें ले आता है शिव के चौथे रूप की ओर, ब्रह्मांडीय मौन गुरु दक्षिणामूर्ति। अगर आप ध्यान दें तो मृत्यु का विषय यहाँ भी मौजूद है। उनका मुख दक्षिण की दिशा में है, जिसे वैदिक परंपरा में यम या मृत्यु की दिशा माना जाता है। पर उनका रूप रौद्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अत्यंत शांत बैठे हैं। मृत्यु की दिशा में देखते हुए भी इतनी गहरी शांति, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान इंसान को मृत्यु के हर भर से आजाद कर देता है। इस अवस्था में शिव की मुद्रा बहुत कुछ कहती है। इसे चिन्ह मुद्रा कहते हैं, जहां अंगूठा और तर्जनी उंगली मिलकर एक पूरा चक्र बनाते हैं। ये ज्ञान के निरंतर और शाश्वत प्रवाह को दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे लिंगम का न कोई आदि था न कोई अंत। जब हमारी व्यक्तिगत चेतना उस परम चेतना से मिलती है, तभी तो असली ज्ञान पैदा होता है। जरा इस दृश्य की कल्पना तो कीजिए, एक युवा देवता जिसके पास अनंत काल का ज्ञान है, वो बिना एक भी शब्द बोले एकदम मौन रहकर वयोवृद्ध और प्राचीन ऋषियों को ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्य समझा रहा है। वाकई जो सत्य शब्दों की पहुंच से बहुत दूर है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस गहरी शांति और मौन से ही समझा जा सकता है। अब अगर हम शिव के इन सभी रूपों को एक धागे में पिरोएं, तो इस परम सत्ता का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ विनाश की आग में तांडव करने वाले और हलाहल विष पीने वाले शिव हैं, तो दूसरी तरफ एक गुरु के रूप में दुनिया को अपना सौम्य आशीर्वाद देते हुए शांत शिव। ऊर्जा का सबसे प्रचंड विस्तार और सबसे गहरी शांति दोनों असल में एक ही हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? यही कि अमूर्त अनंतता, मौत का खौफ और परम शांति ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ये बस एक ही विशाल वास्तविकता के अलग अलग पहलू हैं। इस ब्रह्मांड के सारे विरोधाभास इसी एक सत्ता में समाये हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन जैसा भी है, उसे उसकी पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब जबकि शिव के इन जटिल और अद्भुत रूपों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम शैव धर्म की उस विशाल पूजा परंपरा और उससे जुड़े भारत के प्रमुख ऐतिहासिक मंदिरों की वास्तुकला पर बात करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर उस एक परमात्मा के भीतर निर्माण की असीमित ऊर्जा और मृत्यु की परम स्थिरता दोनों एक साथ रह सकती हैं, तो क्या ठीक वैसी ही विरोधी शक्तियां हमारे अपने मन के भीतर नहीं रहती?
और अगर ऐसा है तो हम अपने अंदर मचे उस शोर के बीच अपना संतुलन कैसे खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषक चर्चा में सीधा चलते हैं हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और विशाल परंपराओं में से एक शैव धर्म की ओर। कश्मीर शैव धर्म के अद्वैत दर्शन से लेकर नाथ संप्रदाय की योगिक परंपराओं और दक्षिण भारत के द्वैतवादी शैव सिद्धांत तक सदियों से इस मार्ग ने अनगिनत लोगों को दिशा दिखाई है। तो चलिए बिना देर किए सर्वोच्च ईश्वर के इस अद्भुत मार्ग को गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकना जरूरी है। शिव वास्तव में कौन है? अक्सर लोगों के मन में उनके स्वरूप को लेकर एक आम गलतफहमी रहती है। कई बार उन्हें बस एक खास भूमिका में बांध दिया जाता है। इस भ्रांति को दूर करना ही इस पूरी परंपरा को समझने की पहली सीढ़ी है। सच तो ये है कि शैव अनुयायियों के लिए शिव केवल हिंदू त्रिमूर्ति के एक विनाशक भर नहीं है, वे सर्वोच्च ईश्वर हैं, पूरी तरह से सुप्रीम। अगर हम कश्मीर शैव धर्म के अद्वैत दर्शन को देखें तो वहां शिव और ब्रह्मांड एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत का शैव सिद्धांत मानता है कि ईश्वर और आत्मा अलग अलग हैं। लेकिन बात चाहे जो भी हो, इन सभी परंपराओं के लिए शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बहुत बहुत ऊपर हैं। पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर। अब जरा ज्योतिर्लिंग शब्द पर गौर करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है प्रकाश का लिंग। प्राचीन कथाओं की माने तो इन बेहद पवित्र स्थानों पर शिव किसी साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा आग का खंभा जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। ये ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ उनकी असीम शक्ति का अंतिम प्रमाण है। जरा कल्पना कीजिए उस जगह पर सिर झुकाने की जहां कभी अनंत प्रकाश खुद प्रकट हुआ हो। और ऐसे ब्रह्मांडीय चमत्कार के गवाह कितने स्थान हैं? सिर्फ और सिर्फ 12। इतने विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे केवल 12 अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। ये 12 स्थान असल में शैव तीर्थ यात्रा के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बस महसूस की जा सकती है। इनमें से कुछ सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थानों पर नजर डालें तो इनका अद्भुत भौगोलिक फैलाव साफ दिखाई देता है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर से लेकर मध्य भारत में उज्जैन के महाकालेश्वर तक, और फिर हिमालय की ठंडी, दुर्गम और बर्फीली चोटियों में बसा केदारनाथ, हर एक स्थान की अपनी एकदम अनूठी कहानी है, जो ये बताती है कि शिव की उपस्थिति हर दिशा, हर परिदृश्य में फैली हुई है। पर इन सब में एक नाम ऐसा है जिसका महत्व शायद सबसे ज्यादा है, काशी विश्वनाथ। वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा ये संभवतः शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। यहाँ की मान्यता बहुत ही गहरी है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर शरीर त्यागने से आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस अंतिम चक्र से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष। तो ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये जीवन की अंतिम आध्यात्मिक मंजिल है। महाशिवरात्रि पर्व। महाशिवरात्रि, जिसका सीधा अर्थ है शिव की महान रात्रि। अब ये कोई ऐसा आम त्योहार नहीं है जहां सिर्फ रंग और शोर शराबा हो, बिल्कुल नहीं। लाखों श्रद्धालु जब इस दिन जुटते हैं तो ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण का अवसर बन जाता है। ये साल की वो खास रात होती है जब बाहर की दुनिया का शोर एकदम थम जाता है और भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये महान रात एक साथ 2 विशाल ब्रह्मांडीय घटनाओं का जश्न मनाती है। एक तरफ ये वो रात है जब शिव अपना तांडव करते हैं, यानी सृजन और विनाश का वो अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य, और ठीक उसी समय ये रात देवी पार्वती के साथ उनके दिव्य विवाह के रूप में भी मनाई जाती है। एक तरफ ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और दूसरी तरफ दिव्य प्रेम, इन दोनों का ये संगम सच में कमाल का है। तो इस रात आखिर होता क्या है? असल में इसमें गहरी भक्ति और बहुत कड़ा अनुशासन शामिल है। नाथ संप्रदाय जैसी यौगिक परंपराओं में भी शारीरिक अनुशासन को आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा रास्ता माना गया है। इसकी शुरुआत होती है शारीरिक उपवास से, फिर आता है रात भर जागना, पूरी तरह से सजग रहना, और फिर शिवलिंग पर लगातार दूध और जल का अभिषेक करना। ये पूरी प्रक्रिया इंसान को भीतर तक शुद्ध कर देती है। प्रतीक और मंदिर पूजा। जब कोई भक्त किसी शैव मंदिर के गर्भगृह में कदम रखता है तो उसे वहां कोई इंसान जैसी मूर्ति नहीं दिखती।
वहां दर्शन होते हैं लिंग के। ये एक अमूर्त अंडाकार आकार है जो निराकार ईश्वर को दर्शाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि जो सत्ता सबसे ऊपर है उसे किसी इंसानी रूप या सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो असीम है, ठीक उसी अनंत अग्नि स्तंभ की तरह। शैव धर्म में कुछ खास प्रतीक हैं और उनके अर्थ सीधे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं। जैसे त्रिशूल, जो प्रकृति के 3 मुख्य गुणों सत्व, रजस और तमस को दर्शाता है। फिर है डमरू, जिससे वो ब्रह्मांडीय ध्वनि निकली जिससे पूरी सृष्टि ही बन गई। और नंदी बैल, जो साक्षात धर्म का प्रतीक है। नंदी हमेशा मंदिर में शिव की ओर मुख किए बैठे रहते हैं। अटूट भक्ति और ध्यान का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। एक और चीज जो बार बार उभर कर आती है वो है 3 का नियम। त्रिशूल के 3 शूल तो हैं ही, इसके अलावा पूजा में चढ़ाई जाने वाले बिल्व पत्र में भी हमेशा 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। ये भी उन्हीं 3 गुणों का प्रतीक है। तो जब एक भक्त इस बिल्व पत्र को अर्पित करता है तो वो सिर्फ एक पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता, वो प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के सभी गुणों को ईश्वर के चरणों में सौंप रहा होता है। और इन सभी अनुष्ठानों के बीच मंदिर की हवा में खास ध्वनि लगातार गूंजती रहती है, ओम नमः शिवाय। एक ऐसी धुन जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हर मंदिर, हर घाट और हर भक्त के दिल में बसती है। इस पंचाक्षर यानी 5 अक्षरों वाले मंत्र का अर्थ बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है, मैं शिव को नमन करता हूँ, बस, कोई और मांग नहीं। ये मंत्र इंसान के अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है और उस सर्वोच्च सत्ता के आगे पूर्ण समर्पण करना सिखाता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगर कोई देवता इतना विशाल, इतना असीमित है कि वो ब्रह्मांड को चीरने वाला एक अनंत अग्नि स्तंभ बन सकता है, तो एक बहुत ही साधारण, शांत और निराकार लिंग पर ध्यान लगाने से उसे महसूस करने का तरीका कैसे बदल जाता है। बाहर की वो असीम विशालता और भीतर की वो शांत गहराई, इन दोनों के बीच का ये अद्भुत संतुलन ही शैव धर्म का असली सार है। इस विश्लेषक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।